जो फायर एंड एमरजेंसी का बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ 2020 में, और उसके बाद हम एलजी मनोज सिन्हा साहब को मिलने के लिए गए और एलजी साहब ने कहा कि आप लोगों के साथ जस्टिस होगा, आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया है। उस कमेटी ने 1.5 साल के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। इनको खंगालने में बहुत बड़ा टाइम लगा क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। इसमें हर एक किस्म का भ्रष्टाचार पाया गया, नेपोटिज्म हो, फेवरेटिज्म हो। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। इस चैनल के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर यूथ का दिल जीता है, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। ये हमारे नोटिस में नहीं था कि 103 एस्पिरेंट्स के ऊपर एफआईआर भी लगेगा और वो टर्मिनेट भी होंगे। ये हमारे नोटिस में नहीं था। हमारे नोटिस में था पेपर स्कैम, विटनेस, जो फैमिली स्कैम हुआ, जो ट्रांजैक्शंस हुए, वो अभी तक सामने नहीं आए। हम उसी के इंतज़ार में हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज वो काम करके दिखाया, आज तक किसी एलजी या किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिखाया। हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब के कि उसने इस केस में हाथ डाला और पाई तकमील तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको पहुंचाएगा। और जितने भी अग्रीव्ड एस्पिरेंट्स हैं उनको डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा। जो कल एक न्यूज़ आई है, पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है, सर्कुलेट हुई है, उसमें यही दर्शाता है कि 103 एस्पिरेंट जो जॉब कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से नौकरियां ले रही, तनख्वाह ले रही है, उनको टर्मिनेट किया फ्रॉम सर्विस से। हम शुक्रगुजार हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के। एलजी मनोज सिन्हा साहब, इस लड़ाई को पाई तकमील तक पहुंचाइए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। जल्द अज जल्द हमें पूरा यकीन और पूरा विश्वास है एलजी सरकार पे, और खासकर एडवोकेट अभिनव शर्मा, उसका बहुत बड़ा रोल रहा इस स्कैम के अंदर। अगर जम्मू कश्मीर भाजपा की बात की जाए, सुनील शर्मा ने भी कहा इन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। रविंदर रैना ने कहा कि ये इन बच्चों के इंसाफ होना चाहिए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूटी का ये कविंदर गुप्ता साहब, जब ये लिस्ट में मंजराम पर आया, उस वक्त खुद कविंदर गुप्ता साहब ने, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे, उसने कहा इन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इन बच्चों के साथ ना इंसाफी हुई है। हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फायर एंड एमरजेंसी एग्रीड एस्पिरेंट की आवाज़ बुलंद की। स्पेशली हम शुक्रगुजार हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के। हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है आने वाले समय में फायर एंड एमरजेंसी एग्रीड एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ होगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।